हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरा भाग 2 की पहली कविता का दूसरा पार्ट, कार्नेलिया का गीत। तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। उनका जन्म हुआ था 1888 में और उन्हें बहुत भाषाओं की जानकारी थी, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पाली, अंग्रेज़ी। वैसे मूल रूप से तो वो कवि थे, लेकिन उन्होंने हर क्षेत्र में लिखा है। जैसे उनकी कुछ रचनाओं के नाम हैं। नाटक में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उपन्यास में कंकाल, तितली, ईरावती, कहानी में इंद्रजाल, छाया, निबंध में काव्य और कला, कविताएं में झरना, आंसू, लहर और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। अब कार्नेलिया के गीत के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कार्नेलिया का गीत है, ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। उसमें ये गीत था, वहाँ से ये उठा के आपकी किताब में डाला गया है। अब ये कार्नेलिया है कौन? तो कार्नेलिया सेनापति सिल्यूकस, एक सिकंदर थे। उनके सेनापति जो हुआ करते थे सिल्यूकस, उनकी बेटी थी कार्नेलिया। और वो जो कार्नेलिया है वो भारत में आई हुई है ग्रीक शिविर के बाहर, पेड़ के नीचे, सिंधु नदी के किनारे वो बैठी हुई है। और सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है, तो वो सिंधु नदी को देख रही है, भारत के मौसम को देख रही है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही है। और उन सब को देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख कर। और वो भारत की तारीफ करते हुए, भारत के सुंदरता का वर्णन करते हुए, यहाँ की लोगों की महानता बताते हुए गाती है। क्या गाती है कार्नेलिया? तो कार्नेलिया गाती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मतलब कि क्या? अरुण मतलब कि लाल और मधुमेह मतलब कि लालिमा से युक्त। यानी कि वो कहती है कि जो भारत है ना वो लालिमा से युक्त है, हर तरफ लाल ही लाल नज़र आ रहा है। मतलब जब सुबह क्या होता है, पूर्व दिशा से सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणें कैसे होती हैं? लाल किरणें होती हैं। तो वो जो लाल किरणें हैं वो पड़ रही है भारत पर, और उस वजह से भारत क्या लग रहा है? भारत ऐसे लग रहा है कि भारत मधुमेह हो गया है, लालिमा युक्त हो गया है, हर तरफ बस लाल ही लाल किरणें हैं। और ये दृश्य इतना देखने में मनमोहक है, इतना अच्छा ये नज़ारा है। उसी की तारीफ करते हुए यहाँ पर कार्नेलिया कह रही है कि भारत तो बहुत सुंदर लग रहा है, लालिमा से एकदम युक्त है। और आगे कहती है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कि भारत तो इतना सुंदर देश है कि यहाँ पर तो किसी अनजान क्षितिज, क्षितिज मतलब पक्षी, यानी किसी अनजान पक्षी को भी क्या है, अपना घर जैसा लगता है, उससे भी सहारा मिलता है। यहाँ से वो दो चीज़ें कहना चाहता है। यहाँ से कार्नेलिया दो चीज़ें बता रही है कि अनजान क्षितिज मतलब कि अनजान पक्षी को भी यहाँ पे सहारा मिलता है, और साथ ही साथ अनजान इंसान को भी भारत में सहारा मिलता है। भारत सबको शरण देता है, भारत किसी को मना नहीं करता, किसी को ना नहीं बोलता कि आप हमारे यहाँ मत आइए। भारत में सबको शरण मिलती है, सबको सहारा मिलता है। इसीलिए कार्नेलिया कहती है कि भारत तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है। आगे क्या गाती है कार्नेलिया? आगे कार्नेलिया गाती है, सरस तामरस गर्व विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। सरस तामरस मतलब क्या? तामरस मतलब होता है कमल। तो यहाँ पे कार्नेलिया कह रही है कि सुबह सुबह क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ही सुबह सूर्य उगता है तो साथ ही साथ क्या होते हैं, कमल भी जो है वो भी एकदम खिल उठते हैं, और उन पर भी क्या होता है, सूर्य की लाल किरणें पड़ने लगती है। और जैसे ही उन पर सूर्य की लाल किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसके तरु शिखर पर, यानी कि वो जो कमल है और भी बहुत सारे फूल हैं, उनके चोटी पर यानी उनके ऊपर जो है
सुंदरता नृत्य कर रही हो ऐसा लग रहा है, मतलब कि वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि देखो पहले से एक फूल है वो खिला हुआ है, उस वो देखने में भी सुंदर है और उसमें खुशबू भी है, और साथ ही साथ उस पर सूर्य की किरणें भी पड़ रही है, तो लाल लाल सा लग रहा है चारों तरफ, उसमें खुशबू भी आ रही है, देखने में भी फूल अच्छा लग रहा है, तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर कार्नेलिया कह रही है कि जब सुबह सुबह सूर्य उगता है और उसकी किरणें जब फूल पर पड़ती है, कमल पर पड़ती है, तो कमल खिल उठता है और ऐसा लगता है कि कमल में बहुत खुशबू है, बहुत सुंदर है, और उस पर जो है उसकी सुंदरता जो है वो नृत्य कर रही हो, नाच रही हो, ऐसा लगता है। आगे कहती है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पूरे भारत पर या पूरे धरती पर फैलती है तो ऐसा लगता है देखकर कि मानो किसी मंगल कामना के साथ, किसी शुभ भावना के साथ चारों ओर कुमकुम तथा केसर की वर्षा कर दी हो। मतलब सुबह सुबह जो वो लाल किरणें पड़ रही है उसी की व्याख्या करते हुए कार्नेलिया कहती है कि वो तो कुमकुम जैसा, सिंदूर जैसा, केसर जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि आज जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उसने मंगल कामना के साथ, बहुत ही अच्छी भावना के साथ आज क्या किया है, प्रकाश डाला है भारत पर, अपने जो कुमकुम, सिंदूर और केसर की वर्षा कर दी है, यानी उसकी जो किरणें हैं उसको यहाँ पे बताया गया है कुमकुम, उसकी वर्षा कर दी है बहुत ही शुभ भावना, बहुत ही अच्छे कामना के साथ में। यहाँ पर कार्नेलिया सूर्य का ही वर्णन कर रही है, उस लाल किरणों का ही वर्णन कर रही है और बता रही है कि कैसे वो लाल किरणें जब भारत पे पड़ती है तो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य कितना मनमोहक हो जाता है, कितना अच्छा देखने में लगता है, उसी के बारे में वो बता रही है। आगे वो कहती है, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। तो लघु सुरधनु मतलब कि छोटे छोटे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने देखा होगा, 7 रंग के आप आसमान में देखते हो रेनबो, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। तो छोटे छोटे क्या इंद्रधनुष से पंख फैलाए हुए जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, वो जब सोचते हैं ना अपने घोंसले के बारे में, जब वो अपने घोंसले के बारे में सोचते हैं तो उनको भारत की याद आती है। यहाँ पर कार्नेलिया इससे ये बताना चाह रही है कि घोंसला मतलब क्या है, उनका घर है। तो जब पक्षी भी अपने घर के बारे में सोचते हैं तो उनको भारत की याद आती है। तो यहाँ पर कार्नेलिया कह रही है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पक्षी भी इसे अपने घर की तरफ देखते हैं, अपने घर की तरह मानते हैं, क्योंकि उनको भी सहारा मिल रहा है और अनजान लोगों को भी यहाँ पर सहारा मिल रहा है। जब मंद मंद हवा चलती है तो क्या होता है, मंद मंद हवा में एकदम पेड़ जो है वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ भी हिलते हैं, उसके पत्ते, डालियां सब हिलते हैं। तो यहाँ पर जो कार्नेलिया है वो यही कह रही है कि जब हवा चलती है ना तो पेड़ जो है वो हिलने लगते हैं, उसके पत्ते, उसके डालियां सब हिलने लगते हैं। और उसी मंद मंद हवा के साथ में यहाँ पर कौन आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, भारत को अपना घर समझकर। उन्हें पता है कि यहाँ पर उनको सुकून मिलेगा, यही उनका घर है, इसीलिए पक्षी भी मंद मंद हवा के झोंकों के साथ क्या करते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कार्नेलिया यही बता रही थी कि भारत कितना सुंदर देश है, कितना रमणीय देश है, और यहाँ पर सुंदरता कैसी लगती है, कैसे सूर्य से किरणें आती है, वृक्षों से छनकर वो फूलों पर पड़ती है, और कितना सुंदर दृश्य देखने को लगता है। अब आगे क्या कहती है कार्नेलिया? कार्नेलिया आगे कहती है, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ निर्निज प्यारा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो खग है यानी कि जो पक्षी है वो भी क्या कर रहे हैं, यानी कि अपने घोंसले को देखते हैं तो वो भारत की तरफ ही आते हैं, भारत को ही अपना घर समझते हैं। और मैंने ऊपर क्या बताया था आपको कि ऊपर में छोटे छोटे जो इंद्रधनुष है वैसे पंख पसार के कौन आ रहे हैं, मंद मंद हवा के साथ में आ रहे हैं पक्षी, क्योंकि मंद मंद हवा के साथ एक मानो सुगंध सी चल रही है, सुगंध सी फैल गई है, सुंदरता भारत की इतनी है कि वो क्या लग रहा है, बहुत ही मनमोहक
मनमोहक दृश्य है और उसमें मंद मंद हवा के साथ उड़ते हुए पंछी जिन्होंने क्या किया है, अपने पंख को कैसे पसारा है, इंद्रधनुष की तरह पसारा है, अपने खोला हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया की तरफ यानी भारत की तरफ आ रहे हैं अपने घोंसलों की तलाश में, भारत को अपना घर समझकर यहाँ पे शरण लेने, यहाँ पर सहारा पाने के लिए भारत में आ रहे हैं। आगे कार्नेलिया कहती है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। तो यहाँ पर क्या कहना चाहती है कार्नेलिया? कार्नेलिया कहती है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, मतलब वो कह रही है कि भारत में प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत है, लेकिन सिर्फ इतना ही भारत की विशेषता नहीं है। भारत की एक और विशेषता है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे दिल के हैं। यहाँ के लोग जो है वो कैसे हैं, पर पीड़ा से आहत है, वो किसी को दुख में नहीं देख सकते। भारत के लोग अगर वो किसी और को दुख में देखते हैं, किसी और के आंखों में आंसू देखते हैं, तो उनके खुद के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। भारत के लोग किसी को भी दुख पहुंचा भी नहीं सकते, और किसी को दुख हो रहा है तो वो देखकर शांत भी नहीं बैठ सकते, उनके आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं किसी और के दुख में। तो ये भारत के लोगों की तारीफ करते हुए कार्नेलिया कहती है कि भारत के लोग जो है करुणा, दया, प्रेम, इन भावों से भरे हुए हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, और किसी को दुखी देखते हैं तो उनकी आंखों में भी जो है आंसू आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों का दुख बांटने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रेम से, दया से भरे हुए हैं। वो कहती है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। देखो जैसे समुद्र है, समुद्र क्या है, बहुत शांत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें बहुत तूफान आता है, बहुत लहरें आती हैं, और वो फिर से क्या समुद्र से ही टकराती है और शांत हो जाती है। भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी इंसान आए उसे आकर क्या मिलती है, शांति मिलती है। भारत में आकर सब शांत हो जाते हैं, सबको किनारा मिलता है, यानी सब शांत हो जाते हैं। भारत जो है लोगों को क्या शांति पहुंचाता है। तो भारत में आके सबको शांति मिलती है, सबको सुकून मिलता है। तो कैसा भी इंसान हो या प्रकृति में ही कैसे भी तूफान हो, भारत में आकर क्या होता है, सब शांत हो जाते हैं। भारत की कुछ ऐसी ये खासियत है, विशेषता है कि भारत में आकर सबको शांति मिलती है, सबको सुकून मिलता है, तो सब आकर क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। और आखिर में कार्नेलिया कहती है कि हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती धुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। यहाँ पे क्या कह रही है कार्नेलिया? कार्नेलिया कह रही है कि जब उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी कुएं से सुनहरे कलश में से सुनहरा पानी ढुलका देती है, तब लगता है कि चारों तरफ जो है प्रकाश फैल गया हो। अब ये क्या है, आकाश से, यानी कि यहाँ पे कह रही है कि जब सुबह हो रही होती है तो उससे पहले क्या होती है, रात होती है, लेकिन एक बीच का वक्त होता है जब पूरी रात भी नहीं होती और सुबह होने वाली होती है। तो उस समय में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े आसमान में तारे दिख रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जो आकाश है उसमें जो सुनहरी कलश है, यानी कि अब जैसे ही सूर्य उगेगा तो उसको क्या बताया गया है, यहाँ पे कलश बताया गया है। उस कलश में से क्या होगा, सुनहरा पानी जो है वो नीचे गिरेगा। सुनहरा पानी मतलब कि लाल लाल जो रोशनी है सूर्य की, वो क्या होगी, नीचे भारत पर और जगह पर जाएगी। वही यहाँ पर कार्नेलिया कह रही है, उसी को कार्नेलिया ने कहा है कि उषा रूपी पनिहारिन क्या करती है, आकाश रूपी कुएं से, आकाश को क्या बता दिया है, कुआं बता दिया है, और उसमें सूर्य को क्या बता दिया है, कलश बता दिया है, और उससे गिरने वाले सुनहरे पानी, यानी कि सूर्य की किरणों को यहाँ पे सुनहरा पानी बता रही है। और ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुबह का दृश्य कितना मनमोहक है और बहुत ही अच्छा ये दृश्य है। और कहती है कि जैसे ही सूर्य उगता है चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। यहाँ पर कार्नेलिया ये बताना चाह रही है कि भारत में सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही मनमोहक है। तो इस तरीके से ये कविता पूरी जो है कंप्लीट हो जाती है, और ये दूसरा भाग भी कंप्लीट हो जाता है।
अब आपसे कभी इस काव्यांश की 2-3 पंक्ति दे दी जाए या फिर पूरा काव्यांश ही दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसकी व्याख्या करो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि ये जो कविता है वो मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया के गीत से ली गई है और इसमें आपको क्या समझाया गया है। 2-3 लाइन में इसको ख़त्म करना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है जो मैंने आपको अभी बताया, इसे अपनी भाषा में अच्छे से लिखना है। और उसके बाद में क्या करना है? शिल्प सौंदर्य लिखना है। शिल्प सौंदर्य में आपको जैसे बताना है कि हिंदी भाषा का प्रयोग है या भाषा सहज है, सरल है, कौन से अलंकारों का इस्तेमाल है। जैसे इस काव्यांश में किसका इस्तेमाल था? मानवीकरण अलंकार का। मानवीकरण अलंकार मतलब कि कैसे मानवीकरण कर दिया चीज़ों का, कि आकाश रूपी कुआं, तो आकाश कुआं थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या उसे बताया हुआ है कि आकाश रूपी कुआं। तो ऐसे मानवीकरण किया गया है अलंकारों का। रूपक अलंकार का प्रयोग है, कई जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो जब आप शिल्प सौंदर्य लिखेंगे ना तो आप इसे वहाँ पर डाल सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में जाकर हम एक और कविता को जो है पूरा कर लेंगे। तब तक आप मेरे दूसरे चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का फ्री कंटेंट मिलेगा और आपको एक एक चीज़ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाई गई है। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए और उससे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।